नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का चैप्टर 2.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमें निम्नलिखिट संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या है 468। तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले अंतिम संख्या हमारी क्या है, 8। तो भाजकता का नियम मैंने बताया था कि जब भी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो इसमें 2 का भाग 100% जाएगा। तो इसमें देखो हमारी संख्या क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो 8 आ रही है, इसमें 2 का भाग हमारा चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 234। अब देखो इकाई अंक हमारा क्या है, 4 है। तो 4 है, तो इसमें दोबारा हमारा 2 का भाग चला जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 117। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 के बाद आएंगे हम 3 के पास। तो 3 का देखो इन संख्याओं का योग अगर 3 का गुणज होगा, यानी 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, यानी ये संख्या आएगी इनके योग में। तो इसमें 3 का भाग पक्का जाएगा। तो देखो 7 और 1 8 और 1 9। तो 9 के गुणज 3 में है, तो यहाँ पर 3 का भाग इसके अंदर चला जाएगा। तो देखो 3 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3 3 9, 2 और 27, यानी 9 की 27। उसके बाद 39, फिर 3 का भाग चला जाएगा 13, और उसके बाद ये। अब देखो यहाँ पर इसके गुणन हो गए 468 के गुणज हो गए हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। ये हमारे पास 468 का हो गया। इसी प्रकार हम करेंगे 945 के। अब देखो यहाँ पर 945 का सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक। अब देखो इकाई अंक मैंने बताया था, भाजकता का नियम मैंने पहले वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि इकाई अंक 0 और 5 होगा, उसमें 5 का भाग 100% जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5, फिर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 8 पंजो 40, फिर आ जाएगा 4, फिर 9 पंजो 45। अब देखो यहाँ पर इनके अंकों का योग देखेंगे कि 8 1 9 9 9 18, 3 का भाग जाएगा। यह आ जाएगा 36 18, फिर 3 3 63 में हम भाग देते हैं। 6 और 3 9, तो 3 का फिर चला जाएगा 21, और फिर चला जाएगा 3 का 7, फिर 7 का 7। तो इस प्रकार हमारा 945 का हो जाएगा गुणनखंड 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार हम देखेंगे 140 के। तो देखो इकाई अंक हमारा क्या है, इकाई अंक हमारा है 0। तो मैंने बताया था आपको 0 2 4 6 8 है, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। और वैसे भी छोटी संख्या सबको पता है। 140 का था 70, फिर आ जाएगा हमारा 35, फिर आ जाएगा हमारा 5 7, और ये आ जाएगा। इसी प्रकार 140 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये हमारी संख्या है 38 25। अड़तीस 25 के हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 38 25 इकाई अंक हमारा क्या है, 5। तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 7 पंजो 35, 3 6 पंजो 30, 2 पचम 25, 765। फिर 5 इकाई अंक आया, तो फिर 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5, फिर 1 2, ये हो जाएगा 5 3 15 1, और फिर आ जाएगा 5 3 15 133। अब देखो यहाँ पर 3 3 6 और 1 7, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो सीधा कितने का भाग चला जाएगा, 133 का भाग चला। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। 5 एकम 5, फिर 2 शेष हो गए, फिर हो गए 26, फिर पचम 25, 5 हो गए,
और उसके बाद हो गया हमारे पास 1 और 5 3 15, 153 आएगा, 153। अब 153 में देखो अंकों का योग हम देखें 5 3 और 8 1 9, फिर 3 का भाग चला जाएगा यहाँ पर, 5 3 15 और उसके बाद आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 51। उसके बाद देखो हमारा 3 का भाग चला जाएगा 17 और यहाँ आ जाएगा फिर हमारे पास 17। तो इसका जो हमारे पास गुणनखंड आएंगे वो आ जाएंगे 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, 38 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 20 570। अब देखो हमारे पास सबसे पहले अंतिम अंक हमारा इकाई अंक क्या है, 0 है। तो 0 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग जाएगा, तो सबसे पहले हम 2 का भाग लगा लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद आ जाएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5, 10 285। उसके बाद देखो हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 5 का भाग लगा देंगे। तो 5 दूनी 10, फिर आ जाएगा हमारा 0, फिर आ जाएगा 55 25 3 7 20 57। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अंकों का योग हम देखेंगे दोबारा से, 2 7 12, 12 और 2 14, यानी 3 का नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अब लोग यहाँ पर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का 7 का। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो अपना भाजकता का जो नियम है, तो यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी सम और विषम अंकों का हमें योग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर सम 2 0 और 7 आ रहा है, विषम अंक आ रहा है 2 और 5। तो इन अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 7। तो 7 - 7 यानी क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें 11 का भाग चला जाएगा, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, फिर आ जाएगा 9, 11 8 88। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 9 95 हो गया, 7 हो गया, फिर 77, 11 7 77। अब देखो फिर अंकों का योग देंगे, 1 और 7 8, 8 - 8 0, फिर दोबारा से 11 का चला जाएगा, 11 एकम 11 7 और फिर आ जाएगा 11 7 77। इसके बाद हम 17 का भाग लगाएंगे तो एक बार चला जाएगा। तो 20 570 का जो गुणनखंड हो रहा है वो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। हमें करना क्या है, इसका जो गुणनखंड दिए हुए इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो पूर्णांकों का गुणनफल दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 96 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे 48, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 24, उसके बाद आ जाएगा 12, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 404। इसका करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 100 202, इसके बाद आ जाएगा हमारा 101 और इसके बाद आ जाएगा 101। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ होता है हमारा न्यूनतम घात, यानी एचसीएफ देखो यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है, यहाँ पर भी कितनी आ रही है, 2 की पावर 2। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 4 और एलसीएम हो जाएगा, जो शेष गुणनखंड होते हैं वो सभी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू आ जाएगा हमारा 101। अब देखो 2 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 इंटू 101।
अब 32 101 को आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये आ जाएगा हमारा 32 इंटू 101 बराबर 32। एलसीएम आ जाएगा हमारा 32। अब देखो हमें सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 32 इंटू 4 बराबर आ रहा है हमारे पास 12,928। 12,928 एचसीएफ 4 इंटू 32 को जब मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आया 12,928। इसी प्रकार हम 96 और 404 को मल्टीप्लाई करेंगे। 96 और 404 को मल्टीप्लाई करेंगे। 96 इंटू 404 कहीं गड़बड़ हुआ है क्या हमारा? देखो 96 और 404 को मल्टीप्लाई करें 38,784 और ये आ रहा है हमारे पास 12,928। तो कहीं गड़बड़ हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 2 5 हो गया और सॉरी यहाँ 101 इसके साथ गुणनखंड हमारा क्या आ जाएगा, एक 3 और आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा हमारा हो जाएगा 32 को 3 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 इंटू 3 ये आ जाएगा 9,696। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा इंटू 3 बराबर 9,696। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यही संख्या आ जाएगी 96। तो आ जाएगा हमारे पास 38,784। दोबारा बता रहा हूँ, इसका एचसीएफ 4 आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 9,696। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों को क्या करना, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। इसका भी हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो 336 का हम देखेंगे 6 3 9 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर आ जाएगा 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 का भाग लगाएंगे 8, फिर आ जाएगा 4, फिर 2 का लगाएंगे ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा, फिर 2 का लगाएंगे 21 आ जाएगा, फिर 3 का चला जाएगा 7, फिर आ जाएगा 7। तो देखो 336 का जो हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार हम 54 का करेंगे तो 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा 54 का 2 इंटू 3 की पावर 3। अब देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हमारे पास न्यूनतम घात जो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखो 2 इसमें भी है एक बार, और 3 इसमें है कितनी बार, 3 बार, लेकिन इसमें कितनी बार है, एक बार। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 6। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 6। एलसीएम में देखो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू आ जाएगा हमारा 7। अब देखो यहाँ पर इन सबको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 16। तो 27 इंटू क्या कर लेंगे, 16 इंटू 7 इनको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 3024। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3024। अब देखो हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम पूर्णांकों का गुणनफल वेरीफाई करेंगे। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 336 सबसे पहले तो एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 6 इंटू 300 3024 बराबर 336
गुणा 54। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का क्या आना चाहिए, आंसर बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 3024 गुणा 6 बराबर 18144, और इसका देखेंगे हम 336 इंटू 54 बराबर आ रहा है दोनों का 18144। 18144 इधर भी आ रहा है हमारा 18144। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा है हमारा 90 144। अब देखो 90 और 144 का सेम होगा हमारा। सबसे पहले हम 90 का निकाल लेते हैं। 2 का हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 3 का भाग 15, फिर 3 का 5 और फिर 5 का 1 हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा 144 का हो जाएगा हमारा 72। उसके बाद आ जाएगा 2 36, उसके बाद 2 का 18, उसके बाद 2 का 9, उसके बाद आ जाएगा 3। अब यहाँ देखो हमारे पास सबसे पहले हम ले लेते हैं एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ में देखो हमारे पास जो कॉमन संख्या आ रही है वो देख लो। तो एचसीएफ में इसका 2 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 की पावर 2 और 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3 की पावर यानी 9 9 दूनी 18। अब एलसीएम देखो, एलसीएम में जितने भी गुणनखंड है हमारे वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ देखो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 और एक गुणनखंड हमारा है 5। तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो देखो इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 4 तो हो जाएगा 16, 3 की पावर हो जाएगा 9, 16 5 80, 8 9 72, 720 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 720 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अब देखो एचसीएफ हमारे पास कितना है 18, एलसीएम कितना है 720, बराबर पूर्णांक है हमारे 90 इंटू 144। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखो हमारे पास हो जाएगा 18 इंटू 720 बराबर हो जाएगा 12,960। तो ये आ जाएगा 12,960। इधर भी आ जाएगा हमारा 2 9 चौक 0, 9 चौक 36 और 12,960। दोनों में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो एचसीएफ और एलसीएम बराबर हमें प्रूव करना था।